आप सबको जय मसीह की। हम जोरदार तालियों से परमेश्वर को वेलकम करते हैं और 2 लाइन गीतों की गाकर बच्चे वेलकम करेंगे। तो आइए हम जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, यादो यकीन जहाँ हूँ मैं हूँ हाजिर में, यादो यकीन जहाँ हूँ मैं हूँ हाजिर में। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम वचन पढ़ेंगे। आज के जो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 का 18, इस वचन को कोई पढ़ेगा? आज का टॉपिक है रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं फिर तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। अगर हम 20 में देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर किस तरह से वादा कर लिया। अभी आपने गीत देखा होगा, यहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तो प्रभु ऐसे हमारे बीच में हाजिर है। तो इस वचन को पढ़ेंगे 20, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। तो आपके और हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह। तो अगले वचन में अगर हम देखेंगे मत्ती 16 के 19 में, मैं तुझसे सर के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वही स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वही स्वर्ग में खोलोगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल कहावत तो आपने सुनी होगी, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। तो जिस तरह से इंसान क्या कर रहा है कि आजकल जो भी बो रहा है वो ही काट रहा है। अगर हम यूहन्ना 20:23 में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। तो जहाँ वचन में यही लिख रहा है कि जिसके भी हम पापों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर क्षमा करने वाले प्रभु है। हमें किसी के पापों को रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर अगले वचन में देखेंगे हम मत्ती 6 के 6 में, उसमें लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब वे तेरे पिता की जो गुप्त में है तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कई बार लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। कोई तो सड़कों पे मोड़ों पे जा जा के प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है कि तू अपनी कोठरी में जा और जो तेरा पिता है गुप्त में उससे मांग, वो तुझे प्रतिफल देगा। तो हमें किसी मनुष्य से नहीं मांगना, अपने परमेश्वर से मांगना, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। अगर हम मत्ती 6 के 10 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, हे परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो, और पृथ्वी पर भी क्या हो, तेरा राज्य आए। अगर हम अगले वचन में देखेंगे मत्ती 9 के 38 में, तो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। तो जहाँ वचन में लिख रहा है कि मजदूर तो बहुत है, जो खेत देख रहे हो क्या है, जो संसार है, और इसमें अभी परमेश्वर के वचन की लोगों को जरूरत है। क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत है लोगों की कि मतलब जहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, ताकि अपने चेलों को भेज दे, ताकि सब समाचार प्रचार और हो और बहुत से लोग बचाए जा सकें। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि अभी एक बेटे के जो पेट में गांठ थी और वो काफ़ी दिन से दवाई खा रहा था, तो आज इसने गवाही दी आके
कि मतलब जो पेट में पहले दर्द होता था गांठ की वजह से, अब वो दर्द उसके ठीक है और वो बच्चा पूरी तरह से ठीक है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो ऐसे ही बच्चे भी हमें आके बताते हैं कि मतलब क्या है कि हमारे पेपर चल रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थना करो। तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो बीमार लोग हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और जो बड़े हैं हमने उनके लिए भी प्रार्थना करी है। जो लोग बीमार थे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का बराबर उत्तर दिया है और परमेश्वर हर बार हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। क्योंकि उसने वायदा कर दिया है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँगा। तो परमेश्वर जब भी हम सच्ची आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में होता है और हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब हमारा जैसा विश्वास है वैसा ही हमारे लिए होगा। तो आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए और यीशु मसीह के नाम से जो मांगो तो हमारे लिए हो जाएगा। तो मैं आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। चलिए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो प्यारे पिता परमेश्वर। हूँ उन सब चमत्कारों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी, जो आप हर दिन हर लोगों के बीच में आप कार्य कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर। क्योंकि आपने वायदा कर दिया है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँगा। तो पिता आप हमारे बीच आए प्यारे जो परमेश्वर और आपने बच्चे को भी छुआ चंगाई दी, उसके लिए भी धन्यवाद करती पिता। और लोगों के लिए भी जो हमने प्रार्थना करी उनका भी हमें जवाब मिला पिता, आपने उन्हें छुआ चंगाई दी है, उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती मेरे खुदावन। और मैं आपसे विनती करती पिता, यानी कितने लोग हैं आज वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता अपने बच्चे की ब्लेसिंग के लिए पिता, आज उन्हें ब्लेस करें पिता, जिन्हें उन्हें बेबी की आशीष लेकर ब्लेस करें मेरे जो परमेश्वर। आज यानी कितने लोग अपने कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप उनके कर्जे से उन्हें आज़ाद करें प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपनी घर की समस्याओं के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी समस्याओं को दूर करें पिता। जो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो बीमार हैं पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता। हमें विश्वास है कि आप यीशु नासरी के नाम से चंगाई दोगे प्यारे जो परमेश्वर। और यीशु नासरी के नाम से पिताजी हर एक जन को चंगाई मिले जो अपनी चंगाई के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना कराते हैं मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ तो जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, आपने भी ब्लेस करना कि उनकी कमेंट से लिखना भी व्यर्थ नहीं है, एक आशीष पर करो मेरे पिताजी। और मैं उनके घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सबको आपके हाथ में देती पिताजी, आप सबकी परेशानियों को दूर करने वाले पिता। और जो बेरोजगार हैं आप उन्हें रोजगार देने जा रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर के आने वाला महीना सबके लिए आशीषों से भरा महीना हो पिता, और ब्लेसिंग भरा महीना हो प्यारे जो परमेश्वर के हर एक किसी की परेशानियों को आप दूर करने जा रहे हैं खुदावन। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती मेरे अच्छी राजा। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।